उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए मैं उस दिन काम पर नहीं जा पाया था। जब बारिश रुकी तब शाम हो चुकी थी और अब अंधेरा भी हो चुका। तो मैंने सोचा क्यों ना छोटा भीम मैगी पॉइंट पर दोस्तों के साथ एक एक कप चाय पी जाए। इसलिए मैंने अपने दोस्त विक्की को फ़ोन किया और पूछा कि क्या चाय पीने के लिए चलेगा, और साथ ही उसे कहा कि लकी और विवेक से भी पूछ ले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और ये मेरे और मेरे दोस्त के साथ घटी एक सच्ची कहानी है, जिसकी बयान मैं आपको इस वीडियो में करता हूँ। जिस पर विक्की ने कहा कि ठीक चलते हैं, तो मैं विक्की को लेने एक्टिवा पर निकल गया। दोस्तों, विक्की का घर मेरे घर से करीब 10 मिनट की दूरी पर था और वहाँ से मैगी पॉइंट आधे घंटे की दूरी पर भी था। मैं एक्टिवा धीरे धीरे चला रहा क्योंकि सड़क पर बारिश की वजह से गीली थी। विक्की को घर से पिक करके हम दोनों 20 मिनट तक मैगी पॉइंट पर पहुँच चुके, जहाँ लकी और विवेक पहले से ही हमारा वेट कर रहे थे। हम दोनों उनके पास जाकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। बात करते करते टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। दोस्तों, करीब 3 घंटे हो चुके और हमें अब निकल जाना चाहिए। तब लकी ने कहा कि रात के 10 बज चुके हैं, अब हमें घर चलना चाहिए। इस बात पर हम सभी ने हाँ कर दी और हम लोग अपने अपने घर की ओर निकल पड़े। मैगी पॉइंट से हमारे घर की ओर 2 रास्ते जाते थे दोस्तों, जो कि एक सुनसान जंगल की ओर से जाता था, जो थोड़ा शॉर्टकट था। तो मैंने और विक्की ने वो वापस आने का रास्ता वहीं चुना। हम एक्टिवा पर उस रास्ते से आ रहे थे, पर उस टाइम उस रास्ते पर हमारे अलावा दूर दूर तक हमें ना कोई आगे दिखता न कोई पीछे दिखता। हम अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक बार और तेज बारिश होना शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैंने एक्टिवा की स्पीड अब बढ़ा दी। मैं एक्टिवा भगा ही रहा था कि तभी अचानक मेरे सामने से एक आदमी आ गया। मैंने ब्रेक मारी, फिर भी एक्टिवा उस आदमी से जोर से जाकर टकरा गई और हम दोनों नीचे गिर गए। मुझे थोड़ी सी मामूली चोट तो आई। विक्की को पूरी तरह से वो बेहोश हो गया। मैंने विक्की को उठाने की बहुत कोशिश की और गुस्से से पीछे उस आदमी की ओर भी देखा, लेकिन ये क्या, वहाँ पर तो कोई भी नहीं। ये देखकर मैं दोस्तों पूरी तरह से हैरान हो चुका था। इतने में विक्की को होश आया और हम दोनों ने मिलकर आदमी को इधर उधर देखा और ढूंढा भी, लेकिन हमें वो आदमी वहाँ पर कहाँ पर भी नहीं दिखाई दिया। वो आदमी हमें ना मिलने पर हम दोबारा एक्टिवा पर बैठकर घर की तरफ निकल पड़े। पर दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि विक्की अब काफ़ी बदला बदला सा लग रहा था। वो अजीब तरह से आवाज़ भी निकाल रहा था। इस पर मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ रे भाई, तो उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ की तरह पूरी तरह से ठंडा था। मैंने एक्टिवा साइड पर रोकी और पीछे की ओर जैसे ही मुड़ा तो मेरे पीछे का नज़ारा देखकर दोस्तों मेरे होश ही उड़ गए। मैं बुरी तरह से चौंक गया और कांपने भी लगा, क्योंकि मेरे पीछे जो आदमी बैठा था वो विवेक नहीं, बल्कि वही आदमी बैठा था जिससे मेरी गाड़ी टकराई। उसका चेहरा पूरी तरह से कटा हुआ था और एक आंख भी गायब थी। उस आदमी ने मुझे पकड़ा और जोर से एक तरफ उठाकर
फेंक दिया। मैं बड़ी मुश्किल से उठा और लंगड़ा लंगड़ा कर जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगा। कुछ दूर जाने पर मुझे एक छोटा सा घर दिखा। मैं उस घर की तरफ बढ़ने लगा। मैंने उस घर पर पहुंचकर जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक औरत आई। वो मुझे अंदर ले गई तो मैं देखता हूँ कि विकी उस घर में पहले से ही मौजूद था, जो कि मेरी तरफ पीठ कर बैठा हुआ था। मैं जैसे ही विकी से बात करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा, उस घर की औरत ने मुझे रोक लिया और मेरे से हादसे के बारे में पूछने लगी, जिस पर मैंने उस औरत को सब कुछ सच बता दिया। दोस्तों, जवाब में उस औरत ने मुझे बताया कि आज से करीब 5 से 6 साल पहले की बात है। एक आदमी जिसका नाम मनोज था और उसकी बीवी ज्योति दोनों यहीं पास में ही रहती थे। एक दिन इसी जंगल में तेज बारिश की वजह से मनोज को किसी बाइक वाले ने जोर से टक्कर मार दी और वहीं पर मरने के लिए छोड़कर भाग गया। जब ये खबर मनोज की बीवी को पता चला तो वो वहीं सदमे में भी मर गई। तब से जब भी बारिश होती है तब उस रात हम आदमी बाइक एक्टिवा सवार लोगों को मारता है। ये सब सुनते ही मैंने विकी की ओर देखा, जो कि तब से मेरी ओर पीठ करके एक साइड पर बैठा हुआ था। मैं अब उसकी ओर बढ़ने लगा और देखा कि उसका गला कटा हुआ था। ये देखकर तो मानो मेरा शरीर कांपने लगा। इतने में पीछे से उस औरत ने भारी आवाज में बोला कि उसकी बीवी भी मरने के बाद इस सब में से उस आदमी का साथ देती आ रही है, और कोई बचकर इस घर में आता है तो उसको भी मार देती है। ये सुनकर दोस्तों बहुत ही मुझे खौफ आ गया। मेरा शरीर अब जोर जोर से कांपने लगा। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस घर की खिड़की से बाहर की ओर कूदकर भागने लगा। भागते भागते मेरे पैर फिसल गए और मैं उसी रास्ते पर जा गिरा। जब मुझे होश आया तो देखा कि मैं तो हॉस्पिटल में था। मेरा दोस्त लकी और विवेक और मेरी फैमिली मेरे बेड के आसपास खड़ी हुई थी। पर जब मैंने विकी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे एक कार वाले ने हॉस्पिटल में लेकर आया था और विकी की लाश पुलिस को उसके घर में मिली। मैं आज भी उस हादसे से उबर नहीं पाया दोस्तों। मैं उस जंगल को दूर से ही देखता हूँ तो विकी की चीखें आज भी मुझे मेरे कानों में जोर जोर से सुनाई देती हैं, मानो कि वो मुझे अभी भी